श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए चित्रकूट की महिमा के संदर्भ में जो विचार हो रहा है, भरतकूप की महिमा की चर्चा कल हुई थी, उसी में दूसरा जो संदर्भ है भरतकूप का, प्रेम समेत निमज्जत प्राणी होई विमल करम मन बानी। जो भी उस भरतकूप में स्नान करेंगे लोग तो मन वचन और कर्म से विमल हो जाएंगे। इसका रहस्य क्या है, तात्पर्य क्या है? देखिए, एक भौतिक उदाहरण से आप समझें। आप जो वस्त्र पहनते हैं तो आपके भावनाओं की, विचारों की तरंगे वो वस्त्र सोख लेते हैं। इसलिए जप आदि में जब बैठते हैं तो कुशासन या ऊन का आसन या मृगचर्म का आसन या व्याघ्र का आसन, क्योंकि वो कुचालक होते हैं। हमारी जितनी पद्धतियां हैं वो सब वैज्ञानिक हैं और उनका जो परिणाम है, जैसे आज विज्ञान भौतिक पदार्थों से निष्कर्ष निकाल करके बता देता है, उसी प्रकार से हमारी जो पद्धतियां हैं शास्त्र की, वो सब वैज्ञानिक हैं। तो आपकी सारी मनोभावनाओं को, वृत्तियों को, जैसे सूती कपड़ा है पूरा सोख लेता है। और आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं कि आप हमारी शर्ट ले जाकर के उनको दिखा दीजिए, वो बता देंगे कि किस प्रकार का इनका व्यक्तित्व है। क्योंकि वो जो व्यक्तित्व है वो चारों तरफ तरंगें छोड़ रहा है और उससे वातावरण प्रभावित हो रहा है। जो दर्शन का मूल्य है हमारे यहाँ वो इसीलिए है। जो पश्चिम के लोग हैं इन सब चीजों को नहीं जान पाते। वो पदार्थ में हमसे आगे हो सकते हैं, पदार्थ विज्ञान में, पर चेतना विज्ञान में भारत को संसार में कोई पा ही नहीं सकता। तो दर्शन का मूल्य क्या है कि जैसे हम किसी महापुरुष के पास गए, हमने अपना सर झुकाया और सर ना भी झुकाएं तो उसके आसपास का जो वातावरण है चेतना का, वो आपके अंतःकरण में प्रवेश कर जाता है। और अगर वो महापुरुष हैं, महात्मा हैं, तो आपको जो लाभ गंगा स्नान में मिलेगा उससे ज्यादा स्नान उस दर्शन का लाभ मिलेगा, क्योंकि आपका अंतःकरण उतनी देर के लिए पवित्र हो गया। मंदिर देखिए, आप घर में मंदिर बनाते हैं या मंदिर जो बनाया जाता है वो क्या है? हम जब घर में रहते हैं तो सभी प्रकार के संकल्प, विकल्प, वासनाएं हमारे जीवन में आती हैं। तो मंदिर में जो हम स्वच्छ धुले कपड़े पहन करके जाते हैं, उसका विज्ञान क्या है? उसका विज्ञान ये है कि जिन कपड़ों में हमने कुछ सोचा है, निम्नतम वासनाएं हमारे अंतःकरण में आई हैं, तो वो कपड़े सोख लेते हैं। और अगर उन्हीं कपड़ों को हम पहने हुए चले जाएं तो वो कपड़े, वो प्रभाव उसका रहेगा उन कपड़ों पर। इसलिए स्वच्छ पवित्र होकर के जाते हैं कि मंदिर का जो प्रभाव है, एक ऐसा स्थान जहां मनुष्यता निम्नतम वासनाओं को नहीं सोचती, उच्चतम भावनाएं जहां सब लोगों की इकट्ठी होती हैं, वो स्थान पवित्र हो जाता है। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है, वो विषय तो स्पष्ट है, लेकिन हम लोगों की भावनाएं भी उससे जुड़ जाती हैं। तो ये जो ग्रहण करने की पद्धति है, ये तीर्थ क्या है? इसी प्रकार से उस महापुरुष का, उस अवतार का, ईश्वर के उस स्वरूप का। देखिए, ईश्वर तो हजारों रूप लेता है, संतों के रूप में भी आता है। गीता में तो कहा गया कि ईश्वर के असंख्य अवतार हैं। जब जो समाज को आवश्यकता होती है उसी रूप में आता है। तो भरत जी की जो महिमा है वो भरतकूप है, उसको इस संदर्भ में समझने का प्रयास करें।
देखिए, कल चर्चा हो रही थी कि भरत जी सिंहासन लेकर के जाते हैं। सिंहासन में बैठने वालों की अधिकांश की प्रवृत्ति या तो प्रताप भानु की तरह हो जाएगी, या मनु की पुत्रों की तरह हो जाएगी, या रावण जैसी हो जाएगी। हमारे पास जितनी शक्ति तपस्या वैभव रावण के पास है, अगर वो हमारे पास आ जाए तो आप अपने को देखिए कि क्या हम पवित्र रह सकते हैं अगर हमारा अंतःकरण पवित्र न हो। तो ये जो शक्तियां हैं, इनका उपयोग कैसे हो, और वो भरत जी के अंतःकरण से तय होता है। आइए, प्रेम समेत निमज्जत प्राणी, भरत जी के चरित्र की विशेषता क्या है? विशेषताएं तो अनंत हैं, कोई भी व्यक्ति उन विशेषताओं का वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन जो भी आंशिक रूप से समझ में आ रही है लोगों की, भरत जी का चरित्र प्रेम का चरित्र है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रभु की तीर्थ यात्रा, जो चित्रकूट की यात्रा है, वो पहले होती और भरत जी की यात्रा बाद में होती। अब व्यवहारिक दृष्टि से तो ये उल्टा लगता है कि जब भगवान पहुंच गए, भगवान की यात्रा हो गई, तो भरत जी की यात्रा का क्या मूल्य रह गया? क्योंकि ईश्वर को जिन लोगों ने देख लिया, तो भरत जी के देखने का मूल्य क्या है? लेकिन भरद्वाज जी इसका रहस्य बताते हैं। क्या? कि जो प्रभु गए हैं, उनकी यात्रा से जो हमें लाभ मिला वो तो अप्रतिम है। क्या? कि सब साधन कर सुफल सुहावा, और लखन राम सी दर्शन पावा। हमने जितने जीवन में साधनाएं की, उन सब का फल ये मिला, सुफल ये मिला कि लक्ष्मण राम सीता का दर्शन हमें हो गया। लेकिन कहते हैं कि उस दर्शन का जो फल है, लक्ष्मण राम सीता के जो दर्शन का फल है, वो तुम्हारा दर्शन है। तेही फल कर फल दरस तुम्हारा, और सहित प्रयाग सुभाग्य हमारा। भगवान के दर्शन का जो फल है वो तुम हो। क्या तात्पर्य है इसका? कि भगवान को ज्ञान कहा गया, भगति ज्ञान वैराग्य जन शोहत धरे शरीर। और भरत जी कौन है? भरत जी प्रेम है। तो जीवन में जो परिवर्तन आएगा वो ज्ञान से नहीं आएगा। परिवर्तन जीवन में जो आता है वो प्रेम से आता है। और भरत जी की भूमिका क्या है? प्रभु ने जब सब कुछ दे दिया, तो अब भरत जी क्या देंगे? तो गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि भरद्वाज जी कह रहे हैं कि ये जो आपका दर्शन है, इसका क्या तात्पर्य है? जड़ चेतन जग जीव घनेरे, और जिन चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे। जो चेतन थे प्रभु को देख लिया, और जो जड़ थे प्रभु ने उन्हें देख लिया। लेकिन परिणाम क्या हुआ? ते सब भये परम पद जोगू, वो मुक्ति के अधिकारी हो गए, परम पद उन्हें प्राप्त हो गया। लेकिन भरत दरस मेटा भवरोग, भरत जी का जो दर्शन है वो भवरोग मिटा दिया। कहने का अर्थ यह है कि भगवान का जो दर्शन है वो मुक्ति दे देता है। भगवान हमें जीवन दे देते हैं, पर मुक्ति का स्वाद और जीवन का स्वाद लेने के लिए हमें स्वस्थ होना पड़ेगा। आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कि उसका अंतःकरण अस्वस्थ है। भगवान नाम मुक्ति का व्यंजन परोस करके चले गए, मुक्ति का भोजन परोस दिया उन्होंने, लेकिन अगर मन रोगी है, अब हमारे सामने पौष्टिक पदार्थ रख दिए जाएं खाने को, और हमें पेचिश हो रही, हमारा पेट खराब है, तो हम उनको खा पाएंगे क्या? उनका रस ले पाएंगे क्या? उनको पचा पाएंगे क्या? जीवन में उसका परिणाम उल्टा होगा।
यही स्थिति हमारे सामने है। जीवन में साधन है, वैभव है, सामग्री है, पर उनका कोई स्वाद नहीं है, क्योंकि हमारा मन बीमार है। तो भरत जी का सबसे बड़ा योगदान ये है कि भरत जी के दर्शन का फल ये है कि भव रोग मिट जाता है, और जब भव रोग मिट जाता है तब मुक्ति का आनंद आता है, जीवन का आनंद आता है, जीने का आनंद आता है। अब भव रोग कैसे मिटता है, इसका एक आप दृष्टांत देखिए। प्रभु का अवतार हो गया, अयोध्या में रह रहे हैं, लेकिन भगवान के रहते हुए भी अयोध्या में वो कमियां आई जो दिख रही हैं, जो वनगमन का कारण बनी। कैकेयी के अंतःकरण में लोभ आ गया, काम आ गया, क्रोध आ गया, भगवान का वनगमन हो गया। तो संत जब तक नहीं आया, भगवंत के होने से अंतर नहीं पड़ा, अंतर पड़ा संत के होने से। तो जो भरत जी का चरित्र है, जो भरतकूप की महिमा है, वो क्या है कि जो भी प्रेम के साथ इसमें स्नान करेगा तो मन वचन कर्म से विमल हो जाए। वैसे इसका एक आशीर्वाद प्रभु ने भी दिया है, वचन करन मानस विमल, तुम समान तुम तात, और गुरु समाज लघु बंधु गुण कुसुमय क्यों कही जाए। वो कहते हैं कि वचन कर्म मानस विमल, वचन कर्म मानस से तुम विमल हो, और प्रभु को भी कोई उदाहरण नहीं मिला। तुम समान तुम तात, तुम्हारे समान केवल तुम ही हो। संसार के किसी भी व्यक्ति से तुलना नहीं हो सकती, भरत जी की तुलना किसी से नहीं हो सकती। क्यों? प्रभु ने एक और सूत्र दिया है, आप देखिए उसको। कहते हैं मिटहि पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार, और लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हारा। तुम्हारा जो स्मरण करेगा उसको लोक में सुख मिले, सुयस मिलेगा, परलोक में सुख, लोक सुजस परलोक सुख। तो किसी ने प्रभु से पूछा कि आपके नाम जप का परिणाम भी तो यही। लेकिन गोस्वामी जी क्या संकेत करते हैं, भरत सरिस को राम सने ही, और जग जप राम राम जप जे ही। भगवान को भरत जी का जप करना पड़ा। तात्पर्य क्या है कि अयोध्या में जो विकृतियां आई वो प्रभु के रहते हुए आई, और भरत जी जब आए तब वो विकृतियां दूर हुई। और दूर कैसे हुई आप देखिए, ये जो प्रेम है, उन्होंने प्रेम को स्थापित कर दिया सबके हृदय में। प्रभु केवल एक काम करते हुए जा रहे हैं। जैसे कोई जाता है, बड़ा कोई महापुरुष आना है तो पहले से प्रचार किया जाता है, प्रभु प्रचार करते हुए जा रहे हैं। भरद्वाज जी ने बताया भरत जी से कि लखन राम सीता ही अति प्रीति, निस सब तुम्हें सराहत बीती। पूरी रात तुम्हारी सराहना में उन्होंने गुजार दिया, और जाना मरम नहात प्रयागा, मगन हो तुम्हारे अनुरागा। नीला जब जल देखा तो तुम्हारी याद हो गई और मग्न हो गए प्रभु। तुम्हारे रूप की, तुम्हारे नाम की याद करते हुए मगन हो जाते हैं। तो भरत जी के दर्शन का फल यही है, वो जो भरतकूप में स्नान का फल है वो यही फल है। वो प्रभु भर के लिए, प्रभु का तो उदाहरण है वो। भरत जी कैसे, एक दो दृष्टांतों से आप इसको देखने का प्रयास करें। भरत जी जब अयोध्या से चलते हैं तो उनकी जो भूमिका है मन को स्वस्थ करने की, वो क्या भूमिका है? कैकेयी जी हैं, कैकेयी एक मंत्र जप रही है, मंथरा ने जिसे बताया है। वो मंत्र क्या है? अपना अपना है, पराया पराया है। हम इसी मंत्र को जपते हैं, पूरे संसार में यही मंत्र जपा जा रहा है। अब
भरत जी ने इस मंत्र का सही अर्थ बताया। क्या कि ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। ठीक है, ये संबंध है, इनको छोड़ नहीं देना है, लेकिन इन संबंधों को निभाते हुए एक बात हमें जरूर याद रखनी है कि ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं। तो मंथरा का मंत्र हम सब जप रहे हैं, भरत जी का मंत्र जिस दिन से हम जपना शुरू कर देंगे, हमारे जीवन के रोग दूर होने लगेंगे, हमारे जीवन के दुख दूर होने लगेंगे, हमारे जीवन में स्वस्थता आने लगेगी। तो हमें मंथरा का मंत्र छोड़ करके भरत जी का मंत्र जपना है कि ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं। अब भरत जी करते क्या है आप देखिए। पहले सबसे पहले कैकेयी जी का इलाज किया। सबसे पहले तो फटकारा, और फटकार करके जो ममत्व भरत जी की ओर जा रहा था, वो कह रहे, भरत जी क्या कहना चाहते हैं कि संसार का बेटा कब मां के विरुद्ध हो जाएगा, इसकी कोई वो नहीं है। तो वो चाहते हैं कि कैकेयी का प्रेम पूरी तरह से भगवान राम की ओर चला जाए। तो संबंध तोड़ दिया उन्होंने, भरत जी ने संबंध तोड़ दिया, और कैकेयी जी का बड़ी कठोर भाषा में इलाज किया। सब माताएं सती हो रही हैं, सबको रोका उन्होंने, कौशल्या अम्बा को रोका, सुमित्रा अम्बा को रोका, और बड़ी मीठी भाषा में दोनों को रोका। पर कैकेयी जी की ओर गए, देखने लगे। कैकेयी जी से पूछते हैं कि आप क्यों सती हो रही हैं? क्यों? कि आपको सती होने का अधिकार नहीं। जो पत्नी अपने पति की मृत्यु का कारण बनी हो, वो सती हो सकती है क्या? आपकी वजह से ही हमारे पिता की मृत्यु हुई है। हमारे पिताजी ने आपके चरण पकड़ लिए थे, मांग माथ अब ही देव तो ही राम विरह जन महारसी मोही। और उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा था कि जन दिन कर कुल होश कुठारी, गही पद विनय केन बैठारी। जन दिन कर कुल होश कुठारी। आपसे विनती कर रहे थे पर आप पसीजी नहीं। और हमारे पिताजी को जो सती हो जाती है स्त्री, वो पति लोक में जाती है। तो अभी हमारे पिताजी को कोई दुख देना बाकी है क्या? आप कह के ये कठोर इलाज है, हो रहा है। अब क्या जवाब दें? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं कहता कि तुम न जलो, तुम जलो, पर ये चिता की अग्नि तुम्हारे पापों को भस्म नहीं कर पाएगी। कैसे तुम्हारे पाप भस्म होंगे? ग्लानि की, पश्चाताप की आग में जलो। जो तुमने किया है उसको मिटाने का प्रयास करो, और जब तुम पश्चाताप ग्लानि की आग में जलोगी और प्रभु का स्मरण करोगी, केवल जलना नहीं है, प्रभु का स्मरण करना है और उन्हें लौटाने का प्रयास करना है। तो जब तुम ये करोगी तो तुम्हारा जीवन शुद्ध होने लगेगा। आप देखिए, कैकेयी को पृथ्वी जगह देने को तैयार नहीं है, नरक भी उन्हें जगह देने को तैयार नहीं। पृथ्वी से कहती हैं कि तुम फट जाओ। मही न बीच विधि मीच न देई। पृथ्वी फटने को तैयार नहीं है, नरक जगह देने को तैयार नहीं है। क्यों? कि पृथ्वी कहती है कि मेरी पुत्री को तुमने वन भेजा है, इतना कष्ट दिया है, मैं तुम्हें मृत्यु के लिए जगह नहीं दूंगी। और यमराज कहते हैं कि सब पापों का प्रायश्चित नरक में है, पर ईश्वर के प्रति अपराध किए गए अपराध का प्रायश्चित नरक में नहीं है। अब कैकेयी असहाय हो गए। अब उन्हें राम की याद आने लगी। क्या? कि एक पुत्र ये है जिसके लिए मैंने इतना अनर्थ किया, विधवा हो गई, कलंक लिया, इसकी ममता में अंधी हो गई मैं। और एक पुत्र वो था कि जिसे वन भेजा, वो बार बार चरणों में प्रणाम करके गया। भगवान राम जब मिले कैकेयी अम्बा को चित्रकूट में, तो उन्होंने पूछा कि मां, तुम मुझे सबसे ज्यादा चाहती हो, मेरी याद तो तुम्हें कभी भूलती नहीं, पर सबसे ज्यादा याद मेरी किस दिन आई तुम्हें?
वो कहती है कैकेयी कि मैंने तुम्हें भेज दिया क्रोध में आकर के, पर जब भरत ने मुझे फटकारा तब मुझे तुम्हारी याद आई कि एक पुत्र वो है जिसे वन भेजा और वो बार बार प्रणाम कर रहा है आदर, और तुम्हें वन भेजने के बाद भी जब मैं यहां आई तो तुम्हारे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं है। और भरत के व्यवहार में परिवर्तन हो गया राज्य पाने के बाद, और तुम्हारे मन में परिवर्तन नहीं है राज्य खोने के बाद। तो ऐसे पुत्र से बढ़िया पुत्र कौन होगा? भरत जी भी यही चाहते हैं कि मेरी ओर से ममता हट करके ईश्वर की ओर चली जाए। तो जो भरत जी को स्मरण करेगा, देखिए भरत जी के स्मरण का फल भी लिखा है, भरतकूप का फल भी वही है। सब कुछ सब लोग देते हैं, पर भरत जी जो चीज देते हैं वो बहुत महंगी है। क्या? हनुमान जी की सब लोग वंदना करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ वो देते हैं, लेकिन भरत जी की महिमा का फल, भरत जी के नाम का फल क्या है? भरत चरित करने में तुलसी जो सादर सुनहि, से राम पद प्रेम और अवश्य होय भवरस विरति। भरत जी के स्मरण का फल यह है कि सीताराम के चरणों में प्रेम हो जाएगा और संसार से प्रेम समाप्त हो जाएगा, भवरस से विरति हो जाएगा। और जो प्रेम का स्वरूप है वो यही है। भरत जी के स्मरण का फल ये है, उनका जो चरित्र है वो प्रेम का है। और प्रेम में और धर्म में एक अंतर होता है। थोड़ा सा एक सूत्र, एक जो दृष्टांत है, हमारे जीवन में जो धर्म है वो बुद्धिगत है। बुद्धि से हम सोचते हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, और बुद्धि हमेशा अच्छा सोचती है। लेकिन मन विषयों की ओर दौड़ता है। तो बुद्धि जब मन से हार जाती है तो जीवन में समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। और जब तक मन में प्रेम ना आएगा, मन हमारा विषयों से दूर हो जाए और उसमें भगवान का प्रेम भर जाए, धर्म का अवतरण जब तक बुद्धि से मन में नहीं होता। देखिए, अवतार ईश्वर का भी होता है और अवतार धर्म का भी होता है। हम समझते हैं कि मांस खाना ठीक नहीं, बेईमानी करना ठीक नहीं, झूठ बोलना ठीक नहीं, ये बुद्धि से सब समझते हैं। सिगरेट पीना ठीक नहीं, शराब पीना ठीक नहीं, ये सारी बातें हमारी समझ में हैं। ज्ञान कोई परिवर्तन नहीं लाता। लेकिन मन से जब हम हार जाते हैं, मन हमारा रोगी है, तो जानते हुए भी हम वो कार्य करते हैं। तो भरत जी क्या करते हैं? भरत जी का जो राज्य है, दशरथ जी भगवान राम को राज्य देना चाहते हैं, राम राज्य, लेकिन राम राज्य व्यवस्था परिवर्तन नहीं है, राम राज्य हृदय परिवर्तन है। दशरथ जी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं और भरत जी ने हृदय परिवर्तन किया। अयोध्या वासियों में जो कमियां आ गई हैं, क्या कि भगवान के रहते हुए भी कैकेयी के मन में लोभ आ गया, कैकेयी के मन में ईर्ष्या आ गई, कैकेयी के मन में दूसरों का सुख देख करके जलन आ गई। पर सुख देखी जरन सोई छई, ये मन की टीबी है। और कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई, और दूसरों को हानि पहुंचाने की वृत्ति आ जाए तो ये कुष्ठ रोग हो गया और कुटिलता हो गई, सज्जनता का आवरण डाल लिया इसमें। ये सारे रोग अयोध्या में आ गए। भगवान राम ने कहा कि मैंने तो अवतार ले लिया, लेकिन मेरे अवतार लेने भर से काम न बनेगा, अब तुम्हारा भी अवतार होगा। भरत जी प्रकट हैं, भगवान राम भी प्रकट हैं, अयोध्या में प्रकट हो गए, लेकिन भरत जी का अवतार नहीं हुआ था। अवतार क्या है? मधु प्रगट्यो सुर साध हुई तु कृपा सिंधु रघुवीर, प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधिक। भरत जी प्रेम के अमृत हैं। तो जब तक हमारे अंतःकरण में ये विकार दूर नहीं हो जाते विषयों के, और प्रभु का प्रेम रूपी अमृत हमारे हृदय में नहीं पहुंच जाता,
भरद्वाज जी भरत जी के चरित्र के बारे में कहते हैं कि हम मन के रोगों का इलाज करते हैं। देखिए, शरीर के रोगों का इलाज डॉक्टर के पास है, पर मृत्यु का इलाज डॉक्टर के पास नहीं, दुख का इलाज डॉक्टर के पास नहीं। ये सारे इलाज संतों के पास होते हैं। मृत्यु तो नहीं टलेगी, पर मृत्यु का भय समाप्त कर देंगे और जीते जी अमरत्व प्राप्त हो जाएगा, ये संतों के पास है। परीक्षित की मृत्यु नहीं टली, पर मृत्यु धन्य हो गई। तो भरद्वाज जी कहते हैं कि हम मन के रोगों का इलाज करने के लिए यहां तीर्थराज में बैठे हैं, लेकिन हम कोई औषधि नहीं ढूंढ पा रहे थे, लेकिन आज औषधि मिल गई। जब तुम्हें देखा तो हमें पता लग गया, क्या तुम कहो भरत कलंक ये, हम सब कहो उपदेश, और राम भगति रस सिद्ध हित भाय समय गणेश। राम भक्ति रस सिद्ध हो गया। भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूरति तनु आही। उनका जो पूरा का पूरा चरित्र है वो राम प्रेम प्रकट करता है। जैसे कल एक चर्चा हो रही थी कि जो रावण की विशेषताएं हैं, बुद्धिमत्ता है, बल है, वैभव है, ऐश्वर्य है, वो सब रावण की वासना और अहंकार की सेवा में लगा। उसी प्रकार से जो तुलना है, और भरत जी का जीवन क्या है कि सारा का सारा जीवन वो राम प्रेम में बदल गया। जो भी कर रहे हैं उसका तात्पर्य राम प्रेम है। चाहे वो अयोध्या का राज्य चलाएं, चाहे वो कोई भी कार्य करें, राम प्रेम का बस एक सूत्र आप ले लीजिए। प्रभु ने कहा कि मैं लौट चलूंगा, लेकिन मेरे मन को संकोच होगा। भरत जी कहते हैं कि नहीं, आपके मन को संकोच न हो, मैं कोई ऐसा कार्य न करूंगा। अयोध्यावासी तो चाहते हैं कि लौट जाए, लेकिन भरत जी चाहते हैं कि हमारे प्रभु को संकोच न हो। यही प्रेम की पराकाष्ठा है। तो जो भरत जी के चरित्र में स्नान करेगा, वो भरतकूप में जो स्नान करेगा, उसके जीवन में प्रेम प्रकट हो जाएगा। और जब प्रेम प्रकट हो जाएगा भगवान का, तो हमारी जो वासना है, हमारा जो अहंकार है, हमारे जीवन में जो दुर्बलताएं हैं, जो कमियां हैं, वो सारे रोग दूर हो जाएंगे। तो चरित्र का केंद्र बिंदु उनके प्रेम है। हम लोगों के चरित्र का केंद्र बिंदु वासना है, अहंकार है, स्वार्थ है। तो अयोध्या में जितने भी रोग हुए 14 वर्ष, चाहे सेवा कहें, चाहे राज्य चलाना कहें, ये सब भगवान का प्रेम है। तो अगर हम भरतकूप में स्नान करते हैं तो भरत जी का प्रभाव हमेशा है वहां। कोई व्यक्ति चला जाता है, ये अवतार हैं, ये ईश्वर ही हैं। अंशन सहित मनुज अवतारा, और 4 रूपों में मैं प्रकट होऊंगा। तो ये प्रभु के 4 रूप हैं, 4 रूपों में प्रकट हुए हो अयोध्या में। तो एक रूप ईश्वर का भरत जी हैं, और वो भरतकूप में स्थापित हैं। तो जो भी प्रेम से उसमें स्नान करेगा, तो उसका मन वचन कर्म से जीवन पवित्र हो जाएगा, अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। और हम भगवान के चरणों में स्मरण करें, भरत जी को प्रणाम करें, और भरतकूप में जाकर के स्नान करें, हमारा जीवन पवित्र हो। बोलिए सियावर।